जी, पीर आका खतीब आल मशहूर शुभ शुभ वाली सरकार जो कि खुद को बहुत बड़ा पीर समझते हैं, जबकि वहाँ से लोगों को शिफा भी मिल रही है। कई लोग उनके आस्ताना आलिये पर जा रहे हैं, लोग करोड़ों की तादाद में उनके पास जा रहे हैं कि जो मरीज है, पेशेंट है, किसी को क्या मसला है, किसी को क्या मसला है, पीर आका खतीब अल मशहूर शुभ शुभ वाली सरकार के पास जा रहे हैं। वहाँ से कई लोग जो उनके चेले हैं, उनके अपने जो लोग हैं, वहाँ से ठीक भी हो रहे हैं। तो जब ये सारे मुंतजिर जो मनाजिर सोशल मीडिया पे इनके जो वायरल हो रहे हैं, तो इनको मद्देनजर रखते हुए इकरारुल हसन साहब ने इनसे इनके आस्ताना आलिया पर मिलने का एक मौका लिया, इनसे टाइम लिया, इनसे मुलाकात, लाइव फेस टू फेस मुलाकात करने के लिए। तो जनाब इकरारुल हसन साहब पिछले ही कुछ दिनों में इनके जो पीर आका खतीब के आस्ताना आलिया पर गए थे, वहाँ पर इनकी काफ़ी देर मुलाकात भी हुई। उधर जो पीर आका खतीब के जो चेले थे, उनके अपने बंदे थे, पहली बात तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया, क्योंकि एंकर इतने बड़े यार, वे डिजिटल इतने बड़े HD जो चैनल है, उनके एंकर वहाँ पर जा रहे हैं, पीर आका खतीब से जो इंटरव्यू करने जा रहे हैं, मुलाकात करने जा रहे हैं, मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो खास बात है। जब इकरारुल हसन साहब वहाँ पर पीर आका खतीब के पास गए, उनसे मुलाकात है, इकरारुल हसन साहब की जब मुलाकात हुई, तो उधर जो इकरारुल हसन साहब का जब मुलाकात उनसे हुई, इनसे कैमरेज, मोबाइल वगैरह इनसे और इन एंकर के साथ जो जितने भी लोग थे, उनसे इनके पूरी सरेआम की टीम से छीन लिए गए, क्योंकि वहाँ पर ये कोई वीडियोज़ वगैरह कुछ भी जो रिकॉर्ड ना कर सके। क्योंकि वहाँ पर जो इकरारुल हसन साहब थे, ये वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि पीर आका खतीब का वो अपना डेरा था, इनका अपना आस्ताना आलिया था, जो वो चाहते उधर वही होना था। तो बेसिकली बात बताने की ये है, जब इनका मुलाकात स्टार्ट हुई, तो जो मुलाकात वहाँ से एक बंदे ने इनका कुछ बयान रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर चढ़ा दिया। वो जो सोशल मीडिया पर इनका जो बयान जिस बंदे ने अपलोड किया, वो सोशल मीडिया पर इस तरह वायरल हो रहा है जिस तरह जंगल में कोई आग वायरल हो जाती है। तो इकरारुल हसन साहब ने पीर आका खतीब से एक आयत, कुरान की एक आयत पढ़ने को कहा कि तो जो पीर आका खतीब है वो कुरान मजीद की एक आयत भी ना सुना सके। तो उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह से ऊपर कोई चीज़ भी नहीं है, बेशक हम इस चीज़ को मानते हैं। तो पीर आका खतीब ने कहा कि मैं जो भी दम करता हूँ, उस दम में मैं सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ तो लोग ठीक हो जाते हैं। तो वो भी जो कुरान की आयत है, वो एक कुरान की एक आयत भी पीर आका खतीब नहीं सुना सके। तो आप खुद यार अंदाज़ा लगा लें, जो कुरान मजीद की एक आयत भी जो बंदा नहीं सुना सकता, जिससे लोग वली कामल भी समझ रहे हैं, तो वहाँ से लोगों को शिफाएं मिल रही हैं जो लोग उधर है। तो यार ये कैसे लोगों का इलाज कर रहे हैं इस तरह? IT के दौर में लोग वहाँ पर जा रहे हैं, लोगों को मसला कोई होता है, आगे से मसला कुछ और खड़ा कर देते हैं। तो उधर इनकी एक लेडीज़ खवातीन, वो भी इनकी अपनी है पीर आका खतीब की लेडीज की, जो उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो पीर आका खतीब है, उसकी आंख से सोने की जंजीर 5 दफ़ा बरामद कर चुके हैं। आप यहाँ से खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक बंदा बीमार है, बिस्तर मर्तबा पड़ा, उनको जो भी मसला है, तो उसका जो आंख से सोने की जंजीर बरामद करनी है, जंजीर के साथ उसका क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, अगर कोई पेशेंट जाते हैं, उसको जो मसला भी, लोग इधर से व्हील चेयर पर जाते हैं जो कि चल नहीं सकते, उधर से पीर आका खतीब आल मशहूर शुभ शुभ वाली सरकार से कुछ भी दम वगैरह करवाते हैं, वैसे ठीक हो जाते हैं। फिर व्हील चेयर उधर ही फेंक देते हैं। तो वैसे ही जो मतलब जिस तरह एक बंदा जो नौजवान दौड़ता नजर दिखाई देता है, वही बंदा जो पहले व्हील चेयर पर था, उसके बाद वो बंदा खुद ही व्हील चेयर छोड़कर दौड़ता दौड़ता, मतलब जिस तरह नौजवान बंदा, उसकी टांगे जैसे कि बिल्कुल ठीक थी वैसे हो जाती है। तो ये बात मानने में आती है, वहाँ से लोगों को शिफाएं मिल रही है। तो जब इकरारुल हसन साहब ने पीर आका खतीब से कहा कि आप कुरान मजीद की एक आयत पढ़ के सुना दे, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, वो जो इतने बड़े खुद को वली कहने वाले कुरान मजीद की एक आयत नहीं पढ़ सके। उन्होंने कहा कि मैं बिस्मिल्लाह सिर्फ पढ़ता हूँ, तो बिस्मिल्लाह में सब कुछ है, बेशक हम भी इस चीज़ को मानते हैं। तो वो कुरान मजीद की एक आयत भी पढ़ कर नहीं सुना सके। तो वह तो लोगों के इतना बड़ा हजूम उधर जा रहा है, लोग उनको मानने वाले उधर जा रहे हैं इस तरह इतने बड़े IT के दौर में। तो आप खुद समझ सकते हैं यार, एक बंदा जो कुरान मजीद की एक आयत नहीं पढ़ सकता, तो वो खुद को वली कैसे कह सकता है?
بالکل ویسے جیسے حق خطیب نے ایک لڑکی کی آنکھ سے سونے کی زنجیر برآمد کی اور ایک بندے کے منہ سے انہوں نے جو پیٹ کے ذریعے اس کے منہ سے لوہے کے کیل نکالے، سوئی نکالی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں برآمد کی، بالکل اسی طرح سیم ہی اقرار الحسن صاحب نے لاہور میں لبرٹی چوک میں اور انارکلی میں اپنے ہی بندوں کو سامنے بٹھا کر لوگوں کا ہجوم اتنا بڑا اکٹھا کیا اقرار الحسن صاحب نے، وہاں سے ایک بندے کی آنکھ سے زنجیر برآمد کی۔ تو پھر جس طرح زنجیر برآمد کی اسی طرح پھر اقرار الحسن صاحب نے ایک اور بندہ اپنے سامنے بٹھا کر اس کے اندر سے اس کے پیٹ کے اس کے منہ سے وہی سونے کہہ رہا ہوں لوہے کے کیل نکالے اور سوئیاں وغیرہ نکالی جو حق خطیب نکال رہے تھے۔ تو کیا یہ جو اقرار الحسن صاحب ہے یہ سید بھی ہے، تو یہ کیا خود کو پیر نہیں کہہ سکتے؟ جو کہ پیر حق خطیب جس طرح جو کرامات کر رہے ہیں وہی بالکل سیم ادھر ہے۔ اقرار الحسن صاحب کہہ رہے ہیں نکال بھی رہے ہیں، سونے کے زنجیر بھی برآمد کی ہے اور بندوں کے منہ سے کیل بھی لوہے کے نکالے ہیں اور سوئیاں بھی نکالے۔ تو اقرار الحسن صاحب نے کہا کہ میں خود کو اللہ کا ولی یا کوئی پیر وغیرہ میں نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بس ایک آنکھوں کو دھوکہ ہے، لوگوں کو یہ انہوں نے اپنے ایک جال میں پھنسایا، وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں لوگوں سے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لیتے۔ تو اقرار الحسن صاحب انشاءاللہ بہت جلدی ان کا ایک بہت بڑا چہرہ اربر پہ کے یہ جو ملکیت انہوں نے کر رکھی ہے، تو اقرار الحسن صاحب انشاءاللہ بہت ہی جلد ان کا ایک اور بہت بڑا چہرہ بے نقاب کرنے جا رہے ہیں۔ تو باقی آپ خود دیکھ سکتے ہیں، جو بندہ قرآن مجید کی ایک آیت نہیں سنا سکتا تو وہ کیا پیری مریدی کر سکتا ہے، کیا دم پڑھ سکتا ہے جہاں سے لوگ ٹھیک ہو سکتا ہے، باقی آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں، میں آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ مزید ان ایسے لوگوں سے بچنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہے، وہ ہمارے آخری نبی ہیں، مسلمان ہیں، باقی آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین سبحان۔